नमस्कार। जिस दिन सारे दिन सारा सेलिब्रेशन बन रहा था, व्हाइट हाउस की चिमनी से सफ़ेद धुआं निकल रहा था, आहा हा तीर मार दिया, कद्दू में तीर मारा डोनाल्ड ट्रंप ने, सब बातें हो रही थी ना। मैंने आपको एक वीडियो दिया था। उस वीडियो को बनाते समय मेरे दिमाग में 10 बार ये विचार आया कि यार लोग क्या कहेंगे। एक डील हो रही है, समझौता हो रहा है, दुनिया शांति की तरफ बढ़ रही है, तुम उसके अंदर कमियां निकाल रहे हो। पर मैं उसके अंदर कमियां निकाल नहीं रहा था, वो डील चीख चीख के कह रही थी कि इस डील का कोई मतलब नहीं है। और आज 3 दिन हुए हैं और एक तस्वीर दीवार पे सामने है। डोनाल्ड ट्रंप का असली चरित्र बाहर आ गया है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये डील 60 दिन का सीज फायर एक्सटेंशन है। G7 देशों के सामने मुंह दिखाने लायक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को बना लिया, वरना G7 में इसी हार्मुज जलडमरू मध्य की चर्चा होती रहती। और जैसे ही G7 निपटा, असली रंग अमेरिका ने दिखाना शुरू कर दिया। अब अपनी पुराने अंदाज में धमकियों पर डोनाल्ड ट्रंप उतारू हो गया। इजराइल भी अपने काम पे लग गया है। तो अब सिचुएशन क्या है, अभी क्या मामला है, कहां पे खड़ा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है। और ये एक खतरे की घंटी सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, यूएई के लिए भी है, बहरीन के लिए भी है, कतर के लिए भी है, कुवैत के लिए भी है, ओमान के लिए भी है, जो सारे के सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके लिए भी है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। डोनाल्ड ट्रंप ने डील डील चिल्लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट के खत्म होते ही एक बयान दिया है। उस बयान की एक लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इस बयान में कहा है, इट्स अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं पहले से कह रहा हूं ये MOU है, डील नहीं है। एंड इफ आई डोंट लाइक इट, अगर मुझे ये पसंद नहीं आई, अहंकारी पुरुष की तरह, वी विल गो बैक टू शूटिंग एट देम। मतलब हम वहां वापस पहुंच के उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर देंगे। ये शूटिंग एट देम मुहावरे की भाषा है। इसका मतलब यह है कि दोबारा युद्ध में अमेरिका कूद जाएगा अगर मेरी पसंद का कुछ नहीं हुआ 60 दिन के अंदर। अब जब आप इसको देखते हैं तो इसके साथ एक लाइन और भी आपके सामने आती है। बहुत सारी डिटेल्स में जाऊंगा और वो लाइन है जो G7 देश हैं उनका संयुक्त जो बयान जारी हुआ है, उस बयान में एक महत्वपूर्ण लाइन दिखाई दे रही है और वो लाइन है, G7 लीडर्स विल डाइवर्सिफाई एनर्जी सप्लाई रूट्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। यानी G7 के नेता जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, चाहे वो तेल गैस वगैरह वगैरह, उसको लेकर डाइवर्सिफाई करेंगे। मतलब दूसरी जगहों पे भी वो अपना माल खरीदना शुरू करेंगे, इस दुकान को छोड़ के हार्मुज वाली, और इनके ऊपर, ताकि हार्मुज जलडमरू मध्य पे निर्भरता कम की जा सके। इसके मतलब गहरे हैं। ये किसी एक नेता का बयान नहीं है, ये G7 देशों की बैठक का संयुक्त बयान जो आया है उसमें कहा गया है। यानी अब खतरे की घंटी हो गई उन देशों के लिए जिनका तेल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलता है। यानी उनके तेल को छोड़कर अब ये दूसरी जगह से भी तेल खरीदने का इंतजाम करने वाले हैं। और ये देश कौन से हैं, जरा इन पे गौर किया जाए। इन देशों में है अमेरिका। अमेरिका तेल के मामले में और गैस के मामले में आत्मनिर्भर है। दूसरे नंबर पे है ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। तीसरे नंबर पे फ्रांस है, चौथे पे जर्मनी, पांचवें पे इटली, छठे पे कनाडा और सातवें पे जापान। इन देशों में अगर ध्यान से देखा जाए तो एक जापान को छोड़कर
सारे देश वो देश हैं जो अमेरिका के बहुत पास में हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अब तुम तेल वहीं आसपास खरीद लो तो आपके पास बचते हैं कुछ अफ्रीका के तेल सप्लाई करने वाले देश और बचता है अमेरिका। रूस को आपने सैंक्शन किया हुआ है तो उसके तेल को भूल जाओ। तो भारत के पास में और भारत जैसे दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके पास में ये एक रास्ता रह जाएगा। तो ये भी इसके विकल्प नहीं ढूंढ सकते। आप कहेंगे रूस तो विकल्प है। रूस विकल्प है तो इसलिए है क्योंकि बहुत सस्ता तेल दे रहा है, डिस्काउंटेड दे रहा है, तो पूरी दुनिया पार करके घूम के भी आता है, तब भी हमारा काम चल जाता है। दूसरा, अमेरिका ने एक और वेनेजुएला का तेल, उसकी सप्लाई रोकी पड़ी थी, उसको भी खुलवा दिया है। भारत ने उससे समझौता भी कर लिया है। तो अब इस पूरी सिचुएशन के बीच में अगर आप देखें तो एक सीन ये बन रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे डिपेंडेंस कम करनी है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे डिपेंडेंस कम करो यानी अमेरिका का तेल खरीदो, वो तो अमेरिका का फायदा हो गया। पर जब अगली बार ईरान ब्लॉकेड लगाए तो तेल के दामों पे फर्क ना पड़े, दुनिया में तेल की सप्लाई पे फर्क ना पड़े और तेल के दामों पे फर्क नहीं पड़ेगा तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पे महंगाई का प्रेशर नहीं पड़ेगा। और महंगाई का प्रेशर नहीं पड़ेगा तो वो ज़्यादा खुल के युद्ध लड़ पाएगा। यानी दो संकेत जो डोनाल्ड ट्रंप के इसने दिए हैं। अब एक चीज़ और, ब्लूमबर्ग ने एक 14 पॉइंट का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ड्राफ्ट जारी किया है कि भैया हमको मिला है, बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग है। ब्लूमबर्ग का ज़्यादा विश्वसनीय लगता है, जिसमें वो बता रहा है कि कौन कौन सी 14 चीज़ें इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में तय हो सकती हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि इन विषयों पे बातचीत होगी। तो वो 14 चीज़ें जब आप जानेंगे तो आपकी और ज़्यादा दृष्टि खुलेगी। इसमें पहली शर्त जो ब्लूमबर्ग ने रखी है, 60 दिन तक युद्ध विराम और सैन्य कार्रवाइयों का अंत होना चाहिए। अमेरिका और ईरान एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, यानी एक दूसरे की सीमा में नहीं घुसेंगे। अमेरिका की सीमा में कौन सा ईरान घुसने वाला है, लेकिन अमेरिका अब इनकी सीमा में अतिक्रमण नहीं करेगा और वो एक आज़ाद देश है तो उसको आज़ाद देश की तरह ट्रीट करेगा, उसका बॉस बनने की कोशिश नहीं करेगा। 60 दिन के अंदर अंतिम समझौते पर बातचीत हो जाएगी। ये तो 60 दिन का चूंकि MOU ही है। इसके साथ साथ मैरीटाइम ब्लॉकेड अमेरिका हटा देगा, हरमुज को फिर से पूरी तरह खोल दिया जाएगा, परमाणु हथियार ना बनाने का ईरान वादा करे, तेल निर्यात पर ईरान को राहत दी जाए, ईरान के जो फंड फ्रीज हैं उनकी रिहाई कर दी जाए और आंशिक रूप से मैंने आपको बताया था $25 अरब के आसपास हैं, जिसमें 2.1 या 2.2 लाख डॉलर जो है वो अभी रिलीज कर दिए जाएंगे। ये राशि अभी तय नहीं है कौन सी वाली है। क्या वो है जो UAE ने वादा किया है, क्या वो है जो कतर ने वादा किया है कि हम आपकी रिलीज कर देंगे, या उसके अलावा है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो एक ये है कि भैया अमेरिका अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटो, तो अमेरिका के अड्डे हटाओ, तो वो भी अमेरिका धीरे धीरे कम करे जहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो सकता है। दूसरा है लेबनान के फ्रंट पे युद्ध विराम हो जाए। तीसरा है परमाणु कार्यक्रम पे डिटेल से बातचीत हो और ईरान के रीडेवलपमेंट के लिए $300 अरब अमेरिका दे। इन विषयों पे बात होनी है। अब $300 अरब ईरान को अमेरिका नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने दिया तो उसके घर में मारपीट हो जाएगी कि भाई तुम गए क्यों थे वहाँ पे, उनका खिलौना तोड़ क्यों आए जिसको तुमको भरपाई करनी पड़ रही है, तुमने उनके घर में जाके तोड़फोड़ इतनी क्यों की कि अब तुमको उसका हर्जाना भरना पड़ रहा है। और ये निश्चित तौर पे अमेरिका की हार होगी। ये पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन ये छोटा होगा। इससे बड़ा पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट है लेबनान वाला। लेबनान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के अंदर अभी भी कोई कमी नहीं आई है। G7 में डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बावजूद कि अगर इजराइल धरती पे है तो मेरे कारण, इस टाइप के बावजूद 4 लोग मार दिए उसने और हमला किया लेबनान के ऊपर।
एलानिया खुले तौर पे कह चुका है इजराइल कि मैं पीछे सेना नहीं हटाऊंगा। और जब ये लोग टेबल पे बैठ रहे हैं तो दो पार्टियां बैठ रही हैं, अमेरिका और ईरान। जब वहां पर इजराइल है ही नहीं टेबल पे, जब वहां लेबनान है ही नहीं टेबल पे, तो ये दोनों लोग उनकी तरफ से शांति का समझौता कैसे कर सकते हैं? एक फर्जी टाइप की शांति वार्ता चल रही है जिसमें लेबनान की अमेरिका में जो एम्बेसी है वहां के कुछ कर्मचारी इजराइल के साथ बातचीत कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप उसको कह रहे हैं कि दोनों देशों में बातचीत चल रही है और ये लोग जो है आपस में बात कर रहे हैं, तो हिजबुल्लाह का कोई मतलब नहीं है। मतलब हिजबुल्लाह का कोई एब्सोल्यूट करके, उसको एब्सोल्यूट करके आपस में हम सेटिंग कर लेंगे, तो उस बातचीत पे भी इससे असर पड़ेगा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हम तो बातचीत कर रहे हैं, तो इस बातचीत में तुम कहाँ घुस रहे हो, ऐसा कहना है इसराइल का। तो अभी जो दिक्कत है, और दूसरी बात, परमाणु मामले पे जो बातचीत होगी तो परमाणु ईंधन किसी और देश को देने को ईरान तैयार नहीं होगा। यानी अब यहां पर कन्फ्लिक्ट होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, जहां से हमने शुरू किया था कि मैं दोबारा शूटिंग शुरू कर दूंगा, मार काट पे जाऊंगा, भाई साहब समझौता नहीं हुआ तो खुली धमकी। तो अब जो सिचुएशन है इन 60 दिन के अंदर, उस 60 दिन की सिचुएशन के अंदर अभी जो विवाद होगा वो ये होगा कि फिर से डोनाल्ड ट्रंप ड्रामे करेगा। कभी बोलेगा मैं ब्लॉकेट लगा दूंगा, कभी बोलेगा मैं हवाई जहाज से बम गिरा दूंगा, कभी बोलेगा मैं सभ्यता नष्ट कर दूंगा, क्योंकि उसको यही भाषा आती है और वो इस 60 दिन की बातचीत में प्रेशर बढ़ाने के लिए ये सब बातें करेगा। ईरान के पास में एक ही रास्ता है, हरमुज बंद कर दो अभी फिलहाल के लिए। दूसरा, ईरान को अपने ऊपर संयम बरतना पड़ेगा कि वहां पर वो इजराइल लेबनान पे हमले कर रहा है, उसकी जमीन हथिया ली है। हालत यह है कि आर्टिलरी से भी अटैक किया, मतलब तोप वगैरह भी चलाई हैं और मिसाइल भी चलाई है इजराइल ने, पर उसके जवाब में ईरान नहीं चला सकता, क्योंकि होगा अभी तो हम बातचीत कर रहे हैं। पर बात यह है कि लेबनान और इजराइल को लेकर तो कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। यानी ये जो समझौता का जो प्रारूप सामने आ रहा है, उस प्रारूप में कुल मिला के जो सिचुएशन अभी तक दिख रही है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के तो 3 दिन में ही रंग दिखना शुरू हो गए और इजराइल के भी दिखने शुरू हो गए हैं। यानी जब तक ये शांति तब तक ही बनी हुई है जब तक ईरान जो है वो चाह रहा है, क्योंकि ईरान जैसे ही इनका जवाब देगा रायता फैल जाएगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान वो देश है जिसने कुछ भी जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ा है। यानी अब इन 60 दिनों की शांति को भरोसे के साथ नहीं देखा जाना चाहिए। ये 60 दिन कब 10 दिन में बदल जाएं, कब 15 दिन में बदल जाएं, कोई नहीं जानता। और पूरी दुनिया अगर ये कह रही है कि आप अल्टरनेट तेल का इंतज़ाम कर लो, G7 देश कह रहे हैं, यानी 60 दिन हरमुज खुला है, इस बीच में जो जहाज फंसे हुए उनको निकाल लो, यानी खुला मैदान लड़ने के लिए मिल जाए। इन 60 दिन के अंदर आप तेल के लिए दूसरे ठिकाने देख लो और हम फिर नए सिरे से ईरान के साथ भिड़ेंगे। ये भी एक रणनीति हो सकती है। तो जो भी सिचुएशन है वो आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सही साबित होती है तो लोगों को बता दिया करें। अभी देखिए जो चल रहा है मामला प्रियंक खड़गे वाला, कर्नाटक वाला, हमने 2022 में वीडियो बना दिया था और उस वीडियो के बनाने के बाद ये चर्चा इस देश में ज़्यादा जोर से होने लग गई कि आरएसएस के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है और बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें। और ये सब आरटीआई के ज़रिए बाहर आया था। एक हमारे मोनीश जबलपुरे एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, बहुत यंग है, उन्होंने इस पर जानकारियाँ निकाली थी। तो जो चीज़ें अभी इस युद्ध के दौरान भी आप देख लीजिए, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ तो कुछ और होता है, लेकिन हमारे जो अनुमान थे वो सही निकले। और ये भी देख लीजिए आप 3 दिन में। तो कुल मिला के जुड़े रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेंबरशिप ले लीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।